नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं रुपया पैसा। कल के एपिसोड में हमने आपको डार्क वेब के बारे में जानकारी दी थी और आज ही इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि 81 करोड़ से अधिक भारतीयों की पर्सनल डिटेल्स डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। एक बिजनेस अखबार ने इसको लेकर बड़ी रिपोर्ट पब्लिश की है। अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी रीसिक्योरिटी के हवाले से इस रिपोर्ट को छापा गया है। अमेरिकी कंपनी ने अपनी मूल रिपोर्ट में ऐसा दावा किया है कि डार्क वेब पर 81 करोड़ भारतीयों के आधार कार्ड, नाम, फोन नंबर और पते बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए गए हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटाबेस से ये तमाम जानकारियां लीक हुई हैं। रीसिक्योरिटी वेबसाइट के हवाले से अखबार में छपी इस रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि 9 अक्टूबर को डार्क वेब के क्राइम फोरम बीच फोर्म्स पर एक शख्स ने 81 करोड़ भारतीयों के आधार और पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी होने की बात कही। कंपनी की एक यूनिट ने डेटा बेचने वाले शख्स से संपर्क करने की कोशिशें की। रीसिक्योरिटी का यह दावा है कि जो भी हैकर ये था वो ये पूरा डेटा $80,000 यानी करीब 66 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गया था। इससे पहले अगस्त 2023 में डार्क वेब पर एक हैकर भारत की कानूनी संस्थाओं से जुड़ा 1.8 टेराबाइट डेटा बेच रहा था। इससे पहले भी तमाम बार आधार की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डैमेज कंट्रोल के लिए जरूरी एसओपी लागू कर दी गई है। रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि करीब 55% भारतीय लोगों की जानकारियां डार्क वेब पर बेचने के लिए उपलब्ध हैं। जो हैकर ये जानकारी बेच रहा था उसने सैंपल भी पोस्ट किए थे जिनमें करीब 4 लाख रिकॉर्ड्स थे। रिपोर्ट बताती है कि आईसीएमआर के सर्वर पर साल 2022 में 6000 से अधिक साइबर हमले हुए थे। अब डेटा चोरी का जो मामला सामने आया है इसकी विस्तार से जांच हो सकती है। डार्क वेब इंटरनेट का वो स्पेस होता है जहां हैकर इधर उधर से हैक किए गए डेटा को बेच रहे होते हैं। इसी डार्क वेब पर ऐसे तमाम अपराधी भी मौजूद होते हैं जो इस डेटा को खरीदना चाहते हैं, इसके ज़रिए लोगों को ठगना चाहते हैं। यहाँ तमाम गैरकानूनी कामों के बारे में खुलेआम बात भी की जाती है और ख़रीद फरोख्त को भी अंजाम दिया जाता है। लेकिन डार्क वेब पर हुई बातचीत का पता लगाना और डार्क वेब पर हुई लेन देन को पकड़ना, दोनों ही काम बहुत कठिन होते हैं। डार्क वेब को ना तो कोई कंपनी चलाती है और ना ही किसी एक देश से इसे ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इसको ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन है। डार्क वेब पर हैकर्स तमाम गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे होते हैं। सरकारी वेबसाइट cybercrime.gov.in पर दी गई जानकारी बताती है कि करीब 24 तरीकों से ये ठग आपको लूट सकते हैं। इसमें फिशिंग से लेकर रैंसमवेयर तक का जिक्र है और सेक्सटिंग से लेकर सेक्सटॉर्शन तक का जिक्र है। यहाँ से पता चलता है कि अपराधी अब केवल OTP वाला फ्रॉड ही नहीं करता, बल्कि अब इन्होंने आपको लूटने के लिए एक से एक तरीके निकाल लिए हैं। डार्क वेब से आपकी जानकारी चोरी करने वाले ये अपराधी आपसे संपर्क करते हैं। इनका ठिकाना मेवात हो सकता है, जामताड़ा हो सकता है या फिर दिल्ली NCR के फर्जी कॉल सेंटर भी हो सकते हैं। NCRB की रिपोर्ट बताती है कि 2018 में साइबर अपराधों के 27,248 मामले सामने आए थे। 2019 में इनकी संख्या 44,735 हो गई और 2020 में 50,035, यानी साल दर साल साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। और अब यही वजह है कि राज्य सरकारें साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर सेल, साइबर थाने बना रही हैं, कंसल्टेंट की सेवाएं ले रही हैं। अब देखना यह होगा कि साइबर ठगी की घटनाओं पर कितनी लगाम लग पाएगी। लेकिन इस वीडियो के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको सतर्क रहना चाहिए। कभी अपनी निजी जानकारी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करनी चाहिए, कभी OTP किसी को बताना नहीं चाहिए और कभी किसी तरह के हनी ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। अगर आपका कोई सवाल है डार्क वेब से जुड़ा या साइबर ठगी से जुड़ा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अपने अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।